भगवान श्री हरि गरुड़ को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि गरुड़देव, मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है उसकी आगे की यात्रा भी वैसे ही होती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हों तो उसे यम मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है और वह आनंद पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हों तो उसे अत्यंत कठिनाई होती है और यमलोक की यात्रा करते समय उसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी आत्मा को पापी आत्मा कहा जाता है। यमलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करती है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में यमदूत पापी जीवात्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी जीवन भर पाप में अनुरक्त रहते हैं उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भौहों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुश, कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चीत्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में जब पापी जाता है तो शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हे पक्षीराज, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर अर्थात नगर पड़ते हैं जो इस प्रकार से हैं: यामेपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताढ़पुर और बहुभीतिपुर। ये 16 पुर हैं जो कि अत्यंत भयंकर और कष्ट देने वाले हैं। सबसे पहले जब पापी यामेपुर के मार्ग में प्रविष्ट होता है तो दर्द से कराह कर चिल्लाता है, हे पुत्र मेरी रक्षा करो। ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ वह अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती रहती है। वह देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष होते हैं जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहाँ विश्राम नहीं करने देते हैं। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वह वहाँ पर खाता है। तदंतर वहाँ से उसकी यात्रा सौरिपुर के लिए होती है। चलता हुआ मार्ग में वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जल दान नहीं किया। गौओं की क्षुधा शांति के लिए गौचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। अतः हे शरीर, जैसा तूने किया है उसी के अनुसार अब तू अपना निस्तारण करेगा। उस सौरपुर में काम रूपधारी इच्छानुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है, हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गौग्रास आदि दान किया है और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का दान ही किया है। पुराणों में वर्णित तीर्थों की यात्रा नहीं की, इसलिए जैसा तूने किया है उसी में अपना निस्तार करेगा।
इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है, मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है।